अजय आलोक जी, उनका सवाल आपने सुन लिया है, सीधा जवाब आपसे। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव जवाब देने लायक हैं? उनसे इतनी देर बात करके आप समय व्यर्थ कर रही हो कि बिहार की जनता पप्पू यादव को बहुत अच्छी तरह जानती है पप्पू यादव क्या चीज है, ठीक है ना। इसलिए उनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कभी जवाब नहीं मिलेगा। उनके जीवन में तमाम तरह के सवाल ही उठते रहेंगे, उस सवाल के साथ ही रहेंगे वो, और उनको जवाब देने की मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्रा जी, आज जब मैंने बयान दिया तो उस वक्त आज तक नहीं है कहा कि अजय आलोक का अजीबो गरीब बयान कि सभ्य समाज में अपराध को नहीं रोका जा सकता है। मैंने क्या गलत कहा? ये मेरा अजीबो गरीब बयान है? एक मुख्यमंत्री जब यहां इस प्रदेश का कहता है कि रेप पे फांसी की सजा हो गई है, इसलिए रेप के बाद मर्डर हो जाती है, वो अजीबो गरीब बयान नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का जब कहता है अगर सभ्य समाज में नहीं रोका जा सकता है अजय आलोक जी, नहीं, आप अपने बयान पे रहिए ना, इतने पुराने बयान पर नहीं जाएंगे अजय आलोक जी। पार्टी के कार्यकर्ता सरकार इसीलिए होती है, नेता को तलवारों से गोद देते हैं, सरकार इसीलिए होती है, उसका इकबाल होता है। नहीं अजय आलोक जी, आप कैसी बातें बोल रहे हैं? सभ्य समाज ही रोकेगा इस तरह के अपराध को? नहीं होता है। मैं 1 मिनट में खत्म कर लूं चित्रा। जो भी बेतुके बयान देता है उसको लेकर हम लोग डिबेट करते हैं अजय आलोक जी, लेकिन आज आपने बयान दिया है ना, वो भी तब जब एक व्यक्ति की जान चली गई, मर्डर हो गया है उसका। वो गरीब बयान है। ये कौन सी अजीबोगरीब पत्रकारिता है? मुझे ये बताइए ना, ये कौन सी अजीबोगरीब पत्रकारिता है? मैंने गलत क्या बोला? किस सिविलाइज सोसाइटी में आप क्राइम को रोक सकती हैं? सरकार का क्या काम है फिर? सरकार का क्या काम है ये बताने के लिए कि सभ्य समाज में अपराध को नहीं रोका जा सकता है? ये काम है कि तलवार, आप जब आप ये कहते हो क्राइम अजीबोगरीब है, आप रोक नहीं सकते, मैंने तो इतने सारे उदाहरण आपको गिना दिए, लेकिन मेरा बयान अजीबोगरीब है। मैं यथार्थ की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अंकुश लगाएंगे। मैंने दावा किया 72 घंटों के अंदर अपराधी पकड़े जाएंगे, उनका उद्बोधन होगा, और डीआईजी दरभंगा ने कहा कि आज रात 8 घंटे के अंदर हम लोग पकड़ लेंगे। बार बार अजय आलोक जी, जब आप जंगल राज की बात करते हैं आरजेडी के संदर्भ में, तो पलटकर पूछा जाएगा ना कि घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, और फिर एक बड़ा नेता ये कहता है कि ये बड़ा सभ्य समाज में नहीं रोका जा सकता है इस तरह की हत्या को। इसको अजीबोगरीब आप नहीं मानते हैं अजय आलोक जी? मैं तो हैरान हूं कि आपको पछतावा भी नहीं है अपने बयान को लेकर। मैंने कहा इसमें एक मिनट चित्रा जी, पछतावा किस बात का होगा? मैं सच्चाई बता रहा हूं, पछतावा किस बात का होगा? पछतावा आज तक होना चाहिए। इस बयान को उन्होंने अजीबोगरीब कहा। मैंने कहा कि सभ्य समाज में क्राइम को खत्म नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है, और एक जिम्मेदार सरकार का वही काम होता है। जंगल राज तब कहते हैं जब आप क्राइम को अंकुश ना लगाएं और क्रिमिनल को प्रश्रय दें, अपने घर में रखें, हिसाब से परिभाषित कर लिया जाता है ना अजय आलोक जी। मैं हैरान हो रही हूं कि कैसा कुतर गढ़ है इस समय। तब कहा जाता है सरकार क्राइम को नहीं चित्रा जी, सरकार यहाँ पे क्रिमिनल को प्रश्रय देने के लिए नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, मुकेश सहनी जी के पिताजी अकेले रहते थे। ये सिर्फ मुकेश सहनी जी के पिताजी का बात नहीं है, मर्डर जघन्य अपराध है। आप ये सोचिए कि बिहार में या पूरे देश में कितने एल्डरली कपल अकेले रहते हैं। अगर टारगेटेड क्राइम उन पे होने लगे तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के सरकारों के लिए, कि एल्डरली कपल पे जो क्राइम होते हैं उनको कैसे रोका जाए। इसलिए मैंने कहा तो आपके बिहार में ऐसी घटना हो रही है, ठीक है, वहीं से इस तरह का उदाहरण सामने आ रहा है। पूरे देश की अभी चिंता नहीं करते हैं, अभी थोड़ा बिहार की ही चिंता करते हैं। देखिए पप्पू यादव भी जहां पर मौजूद थे वहां पर बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। ठीक है अभयानंद जी, अजय आलोक जी कह रहे हैं सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उसको रोका नहीं जा सकता है। सच्चाई है उनके बयान में? हमने जो पुलिसिंग सीखी थी उसमें हमें सिखाया गया था the best way to prevent a crime is to detect the earlier crime। कट गया। ये हमने सीखा था। इससे कनेक्ट था कि आवाज जा रही है? आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो प्रिवेंशन का बेस्ट मेथड होता है डिटेक्शन ऑफ द अर्लियर क्राइम। अभी हम लोग इस रट में फंस गए हैं, अरेस्ट करो, फॉरवर्ड करो, बेल को फॉलो अप करो, थोड़ी देर तक ट्रायल तो होता ही नहीं है, और अगर ट्रायल नहीं होगा तो सजा नहीं होगी तो प्रिवेंशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जिस समय हम लोगों ने ट्राई किया था पहले फेज में, और वो उसमें मेरा अपना थियरी यही था वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री के साथ, कि हम लोगों को डिटेक्ट करना होगा केसेस को और प्रोसिक्यूट करना होगा, जो आजकल पॉपुलरली नोन एज स्पीडी ट्रायल। जब भी घटना हो रही है तो स्पीडी ट्रायल की बात हो जाती है।
स्पीडी ट्रायल करके देखा गया एंड इट वर्क। 7 डेज 10 डेज में क्राइम के 7 डेज 10 डेज में सजाएं हुई, रेप केसेस में सजा हुई, मर्डर्स में तो नहीं हुआ बट रेप केसेस में हुआ। तो एक जनरल एनवायरनमेंट बनता है कि दिस पुलिस कैन डिटेक्ट एंड प्रोसिक्यूट कन्विक्ट केसेस। हमने उसको लॉजिकल एंड तक लाने की कोशिश की, ठीक है, ये उसके अपील्स को भी फॉलो अप किया, क्योंकि अपील में भी आगे परेशानी हो जाती है। तो दिस इज माय अप्रोच टू क्राइम, होगा लेकिन डिटेक्ट हो और प्रोसिक्यूट हो। लेकिन अभी तो सवाल यह है ना, लगातार हत्याओं का मामला बढ़ रहा है, नेताओं के इस तरह के बयान आ रहे हैं, हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो पप्पू यादव जहां से हमें जानकारी दे रहे थे, चाहे वो मुकेश सहनी के पिता का मामला ले। इसको रोक पाने में तो राज्य सरकार नाकाम रही है ना, और उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है लोग। हैरानी इस बात की होती है, जब आप पुरानी सरकारों पर इल्जाम लगाएंगे कि उस समय जंगल राज था, तो मौजूदा वक्त में अगर हर रोज वहां पर क्राइम के इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस राज को क्या कहा जाएगा। डॉक्टर अनिल कुमार सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाऊंगे, आरजेडी के नेता। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आई है, दरभंगा हत्याकांड पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है उनकी ओर से। प्रियंका गांधी ने कहा है मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से इस जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जीतन सहनी जी की हत्या बेहद निंदनीय है। प्रियंका गांधी की ओर से यह बयान सामने आया है। डॉक्टर अनिल कुमार सैनी जी, लेकिन सीधे आपके पास आते हुए, अब देखिए, चाहे अजय आलोक बैठे हुए हो या फिर सत्ता पक्ष का कोई नेता सुबह से उनके बयान सुन ले, उनका यह कहना है कि हत्या हो जाने पर तत्काल जो एक्शन पुलिस की ओर से दिखाया जाता है, ऐसा पुरानी सरकारों में नहीं होता था। उस समय अपराधियों को अपने घर में छिपा लिया जाता था। तो ये जो बयान है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और जो अजय आलोक जी की ओर से आरोप लगाए गए हैं उस पर भी। देखिए, अजय आलोक जी जो बोले हैं, तो मैं तो आपको कह देना चाहता हूं कि चित्रा जी, आज बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ अपराध का राज चल रहा है। कोई दरभंगा में मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या की बात नहीं है। आज आप देख लीजिए किस प्रकार से शेखपुरा में 8 वर्षीय बच्ची का हत्या किया गया, कैमूर में एक युवक को हत्या किया गया, हाजीपुर में सिविल कोर्ट में कर्मचारी को गोली मार दिया गया, मधेपुरा में पीट कर मार दिया गया, मुजफ्फरपुर में मार दिया गया, फिर आपको बेतिया में इंजीनियर को मार दिया गया, पत्रकार तक को मारा जा रहा है। तो इकबाल कहाँ है, कहाँ कार्रवाई हो रही है? ये कह रहे हैं भाई आलोक जी कहाँ कई वो को अभी तक आप पकड़े हैं, कितनों को पकड़ कर जेल भेजे हैं, कितनों को पकड़ के फांसी दिए हैं। तो इनका तो सरकार नीतीश जी का चल नहीं रहा है। ये तो जो इनका जो प्रायोजिक जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो लोग अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सरकारी अपराध है। सरकार के द्वारा जो संचालित अपराधी है, वो लोग ये काम कर रहा है और इस प्रकार के हत्या कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जब एक पूर्व मंत्री के पिता के हत्या हो सकता है, तो आम जनता के क्या होगा? आम जनता किसके भरोसे रहेगा? नेताओं की ओर से बयान आया है, सैनी साहब वो बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को कुछ पता हो अपराधियों के बारे में जानकारी दे दें, इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। हाँ। तो जनता गुंडा को संभाल देगा, जनता गुंडा को संभाल देगा। और मैं कहना चाहता हूं आपको और चित्रा जी कि सरकार बोल दे कि हमसे नहीं समझ ले। आपका ऑडियो म्यूट हो। हाँ, बोले। जनार्दन उसको सुधार देगा। यह बिहार के जनता में यह क्षमता है, यह जानना चाहती है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो है सो बुजुर्ग को मारा गया, घर में घुसकर किस हालात में मारा गया, किस प्रकार से जनन हत्या की गई। आज जो है सो पूरा बिहार मर्माहत है, पूरा समाज मर्माहत है। आज जो है सो पूरे लोगों को आज उसमें देखा जा रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और किसी अपराधी को। ठीक है, राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, अब सुशासन की सरकार में अगर इस तरह से हत्याएं होंगी तो पलट कर पूछा जाएगा, फिर अब ये दावा करना छोड़ दीजिए ना आप लोग सुशासन बाबू का। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे दावे और आज की घटना को लेकर इतने सरकास्टिक रिमार्क्स की कोई जरूरत होगी। चित्रा जी, देखिए, अजय आलोक जी ने क्या कहा
और मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ज्यादा अहम ये है कि इसमें आरजेडी के नेता कल तक तो जेडीयू के ही नेता थे और कसीदे काफी उन्होंने काढ़े हैं नीतीश कुमार जी की सुशासन को लेकर के। दल बदलने के साथ कैसे राय बदलती है, इसके एक उदाहरण ये भी हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इन्होंने कई झूठे आरोप लगाए कि यहाँ घटनाएं होती हैं, लोगों की गिरफ्तारियां नहीं होती। कई ऐसे शोज हुए हैं जिसको आपने किया और हम लोग आए, और उन घटनाओं के घटने के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, मामलों का उद्भेदन हुआ है, पुलिस ने बाद में चार्जशीट फाइल की है। जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी न्यायपालिका में लंबी प्रक्रिया है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो पुलिस की जवाबदेही है कि तुरंत, अभी देखिए इस घटना को लेकर चूंकि लगातार रिपोर्ट आपको लोग कर रहे हैं, अभी भी लोगों ने बताया कि एसटीएफ की जो एसआईटी बनाई गई है और उसके बाद एसटीएफ की टीम आई है, फॉरेंसिक की टीम अपना काम कर रही है, डॉग स्क्वाड अपना काम कर रहा है। डीआईजी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम अभी कुछ घंटों का मसला है, वो अपराधियों के करीब पहुंच गए हैं। जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी इस मामले के उद्भेदन में काफी मदद मिलेगी। हत्याएं रुक क्यों नहीं रही है राजीव रंजन साहब? सीधा सा सवाल है, बहुत जल्द लगातार हर रोज अगर वहां के लोकल अखबार उठाकर देख लीजिए, हत्या की खबर आपको लगातार मिलती रहेगी। हाँ नहीं, लाइन पूरा कर दीजिए। अब पुलिस आएगी, एसआईटी जांच करेगी, न्यायालयों में अपराध के मामले लंबित हैं, न्यायालय की ओर से वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन शासन का, सुशासन का एक इकबाल होता है। पप्पू यादव जो बोल कर गए हैं, वो कह रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है मौजूदा वक्त में। देखिए, जब भी ऐसी घटना घटेगी, राजनीतिक दलों की जो परंपरा है, मैं तो परंपरा ही कहूंगा, वो सुरताल मौके के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन ये उस परिवार के लिए विपदा की घड़ी है जिसने अपने परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को खोया है। हमारी पूरी सहानुभूति सानी जी के परिवार के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सानी जी से बात भी की है। पुलिस अपना लगातार काम कर रही है और हमारी जो पहली कोशिश है, हत्यारे गिरफ्तार हो, मामले को पूरी तरह से बेनकाब किया जा सके और जो भी लोग इसके लिए जवाबदेह हैं उनके गले तक पुलिस का फंदा पहुंचे, ये सबसे पहली जरूरत है। अब जहां तक आंकड़ों को मैं देख रहा था, 19, 20, 21, आज से 5 साल पहले से लेकर 1921 तक के आपने आंकड़े दिए, ताजा आंकड़े तो आए नहीं। आंकड़ों को लेकर के हम लोगों ने पहले भी कहा है कि बिहार आबादी के हिसाब से देश का दूसरा बड़ा राज्य है, तो प्रति लाख जो आबादी है उस पर आंकड़े निर्धारित करना चाहिए। और आंकड़े जब निर्धारित करेंगे, आप मणिपुर से बिहार की तुलना कैसे करेंगे, आप मिजोरम से बिहार की तुलना कैसे करेंगे, आप केरल से बिहार की तुलना कैसे करेंगे? इसीलिए एक यूनिफॉर्म सर, तुलना की तो जरूरत ही नहीं है ना राजीव रंजन जी, आप इतने सीरियस हैं। आपके राज्य में एक हत्या का मामला सामने आया है, शव शत विशत हालत में मिला है। हत्या कब की गई, कैसे की गई, मोटो क्या था, ये कुछ पता ही नहीं है।